नमस्कार। जैसे आईएसआई चीफ असीम मुनीर बिना जंग लड़े जनरल बन गया, वैसे ही बिना फील्ड में गए फील्ड मार्शल भी बन गया। कमाल कह रहा पाकिस्तान। जरा सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी का जनरल असीम मुनीर जो पूरे 7 दिन बंकर में छिपा रहा, इस डर से कि कहीं कोई मिसाइल उड़ती हुई आए और उसको निशाना ना बना ले, वो दुबका हुआ जनरल बिना फील्ड में गए फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तानी सेना में मुनीर के प्रमोशन के दरअसल मायने दूसरे हैं। साफ है कि पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है। मुनीर ने शहबाज को ठिकाने लगाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सिविल सरकार ने अपनी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को देश की सबसे बड़ी सैन्य उपाधि फील्ड मार्शल दे दी है। ये वही जनरल है जिनकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी हार झेलनी पड़ी थी। अब सवाल उठ रहा है कि जिस जनरल की रणनीति सवालों के घेरे में है, उसे इतनी बड़ी पदवी क्यों दी गई? क्या ये सिर्फ एक सम्मान है या कुछ और? विशेषज्ञों का मानना है कि ये सम्मान सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सेना के दबदबे का संकेत है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक हार को छिपाने की कोशिश है, ताकि सेना की छवि को संभाला जा सके। इतिहास गवाह है। अगर हम पीछे देखें तो साल 1999 में भी ऐसा ही हुआ था, जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और अब उन्हीं नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ सेना के दबाव में आकर फैसले ले रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल की रैंक इतनी खास क्यों है। भारत में अब तक सिर्फ 2 लोगों को ये रैंक मिली है, सैम मानेकशा और के.एम. करियप्पा, और वो भी बड़े युद्ध जीतने के बाद। लेकिन पाकिस्तान में जनरल मुनीर को ये रैंक ऐसे समय में मिली है जब सेना को भारत से हार झेलनी पड़ी। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये सम्मान है या सत्ता की पकड़ मजबूत करने का जरिया। जनरल मुनीर का इतिहास भी खंगाल लेते हैं। साल 1986 में ये कट्टरपंथी जिहादी जनरल सेना में भर्ती हुआ, आईएसआई चीफ रहा, धार्मिक कट्टरपंथी है और अब 2027 तक पाकिस्तान की सेना प्रमुख बना रहेगा। ऐसे में अब पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की आशंका तेज हो गई है। सीधा जवाब यह है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में सेना कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रही और अब ये लग रहा है कि वो फिर से सामने आने की तैयारी में है। फील्ड मार्शल बनाना एक राजनीतिक संदेश है और वो संदेश ये है कि अब फैसले सैन्य वर्दी पहनकर लिए जाएंगे, ना कि सूट बूट वाले नेताओं द्वारा। तो पाकिस्तान एक बार फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौटता दिख रहा है, जहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है और असली ताकत सेना के पास है। अब देखना यह है कि ये रास्ता पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगा, आगे की ओर या फिर पीछे अंधेरे में। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।